ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। और एक निवेदन जो सबसे बड़ी है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज का दिन 2 अक्टूबर 2025 हमारे लिए, हिंदू या देश के लिए बहुत ही शुभकारी दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे देश के दो महान पुरुषों पंडित महात्मा गांधी का जन्म और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। तो इनका महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को गुजरात में हुआ था, और लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति हुए, दूसरे प्रधानमंत्री हुए थे, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इन दोनों महान नेताओं ने देश की आज़ादी के लिए बहुत सा संघर्ष किए थे, और ऐसे महान वीर सपूतों को बार बार नमन एवं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उनके बारे में कुछ और डिटेल देना चाहता हूं। जब महात्मा गांधी प्राथमिक शिक्षा अपनी देश से प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, वहां बैरिस्टर की डिग्री लेकर के साउथ अफ्रीका में वकालत पेशा पर गए। 1915 उस समय भारत आज़ादी के संघर्ष से अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ा था। 1915 में आए और इन्होंने देखा काले गोरे को कैसा भेदभाव हो रहा है, तो इन्होंने देश की आज़ादी में कूद पड़े। और इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने भी संघर्ष किया और हमारे देश में इन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में इन्होंने 1965 में इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान का नारा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद यह हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री चुने गए, और उसी दौरान 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, और 11 जनवरी 1966 को ताशकंद के समझौते के तहत ताशकंद जो उज्बेकिस्तान में 1966 में रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो गई। और इसके अतिरिक्त हमारे देश के, जिसको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी, इनका मृत्यु नाथूराम गौडसे ने 30 जनवरी 1948 को कर दिया था, जो कि एक उनकी अलग कैसी मानसिकता थी। जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनकी किस परिस्थितियों के कारण उन्होंने हत्या किया, वो तो उनकी मानसिकता है। और दूसरा, आज हमारा सबसे बड़ा हिंदुओं का जो सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है, बुराई पर अच्छाई की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय। आज के दिन भगवान श्री राम कृष्ण ने सीता मैया के अपहरण का, यानी रावण को ले जाने के बाद उनसे संघर्ष करते हुए रावण का आज के दिन विजयदशमी के दिन उन्होंने उसका संहार किया, उनका हत्या किया था, जिसके कारण हर रामलीला मंचन के दौरान, इसको 9 दिन नवरात्रि में रामलीला मंचन के दौरान इसको विजयदशमी का दिन बड़े हर्षोत्साह के साथ मनाया जाता है। और इसी दौरान दुर्गा माँ जो 9 दिन के नवरात्रि लोग करते हैं, आज उनका विसर्जन भी हो रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको क्रिकेट से संबंधित और कुछ करंट अफेयर से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियां लेकर आया हूं। लेकिन मैं बार बार इन दोनों महान पुरुषों को, जो देश की आज़ादी के लिए नहीं बल्कि देश को अग्रिम बढ़ाने के लिए भी इन्होंने अपना
बहुत योगदान दिया है। इसके लिए मैं उनके चरणों में बार बार कोटि नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तो हमारा देखिए, हमने यहाँ दोनों दिया है। 2 अक्टूबर, 2 ग्रेट लीडर वर बॉर्न। महात्मा गांधी पहला, 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर इन काठियावाड़ गुजरात। और डेथ इनका हुआ था 10 जनपद मार्ग, 30 जनवरी 1948 को भाई नाथूराम गौडसे के द्वारा। और दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म बनारस के पास मुगल सराय में एक कायस्थ परिवार में हुआ था और 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। डेथ 11 जनवरी 1966 को ताशकंद जो उज्बेकिस्तान में है। और इस तरह मोटिवेशनल वाक्य, हैविंग ए शार्प मेमोरी इज ए गुड क्वालिटी ऑफ द ब्रेन। हैविंग ए शार्प मेमोरी यानी तेज दिमाग रखते हुए, या एक याददाश्त तेज होनी चाहिए, या आपका एक दिमाग की एक अच्छी क्वालिटी गुण है। बट द ओबिलिटी टू फॉरगेट द अनवांटेड थिंग्स इफ फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ द हार्ट। लाई इन पीस नॉट लिव इन पीसेस। कह रहा है कि शांति से रहो, ना कि टुकड़ों में बटो। लेकिन आज की राजनीति हमारा हमको टुकड़े में बांटने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इससे हमें आपको अवॉइड करके बचना चाहिए। दूसरा कह रहा है, सेलिब्रेट द विक्ट्री लाइफ विद द स्ट्रेंथ ऑफ प्रोटेक्शन। तीसरा कह रहा है, इफ यू इम्प्रूव 1% एवरी डे विद इन ए ईयर यू विल हैव इम्प्रूव बाई 365%। यदि तुम अपने को एक दिन में 1% इम्प्रूव करते हो तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन इम्प्रूव करके आप आगे बढ़ेंगे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो आपने दृढ़ संकल्पित हुआ है उसको पाने के लिए कभी आप पीछे नहीं मुड़ेंगे। इस तरह हिंदी में है, समस्याएं जीवन का एक हिस्सा है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है, उनका सामना करना जीवन की एक कला है। समस्याएं जीवन की हिस्सा है, उनका सामना करना जीवन की एक कला है। 5वां है, सुबह की नींद। सुबह की नींद, कुछ लोग ऐसे आलसी होते हैं कि जाग जाते हैं लेकिन बिस्तर को छोड़ने की उनकी इच्छा नहीं होती है, तो उनके बारे में है, सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बना देती है। सुबह की नींद इंसानों को इरादों को कमजोर बना देती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते हैं। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते हैं। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस, 2 अक्टूबर 2025। तो कह रहा, क्रिकेट एवं करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर 2015। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? 1983 में कपिल देव के कप्तानी में जीता था। दूसरा, इसमें दूसरा क्वेश्चन, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। तीसरा, T20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन था? इंग्लैंड हुआ था। चौथा प्रश्न है, सबसे अधिक टेस्ट शतक किस भारतीय खिलाड़ी ने लगाया है? सचिन तेंदुलकर, जिसको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, और बहुत कम 15 साल की उम्र से ही इन्होंने विश्व जगत में क्रिकेट के दुनिया में उतर करके तहलका मचा दिया था। और 5वां है, आईपीएल की शुरुआत कब से हुई है? सन 2008 से हुआ है। 6वां क्वेश्चन, आईपीएल का भारत का पहला टेस्ट कप्तान कौन था? सीके नायडू थे। सीके नायडू थे। 7वां है, सबसे तेज T20 शतक का रिकॉर्ड किसके नाम है? क्रिस गेल, 30 गेंद पर। 8वां है, 2023 का विश्व क्रिकेट कप का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। 9वां है, जिसमें भारत हार गया था। 9वां है,
महिला क्रिकेट में पहली भारतीय कप्तान कौन थी? शांतारंगा स्वामी थी। शांतारंगा स्वामी थी। 11वां है, सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर है। 11वां, विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय डेब्यू कब किया? 2008 में। 12वां है, भारत के लिए पहली हैट्रिक लगाने वाला गेंदबाज चेतन शर्मा है। चेतन शर्मा है। 13वां, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक मारने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? मिताली राज। मिताली राज। 14वां है, आईपीएल में सबसे ज्यादा रन किसके हैं? किस क्रिकेट खिलाड़ी ने बटोरा है? विराट कोहली के नाम जाता है। 15वां है, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन है? गेंदबाज या अनिल कुंबले हैं। अनिल कुंबले हैं। 16वां है, 2 अक्टूबर, अब हम अक्टूबर से करंट अफेयर में चल रहे हैं। अभी हाल ही में 2 अक्टूबर 2025 को विश्व कृषि पशु दिवस मनाया जाएगा। इस तरह 16वां हाल ही में 2 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इस तरह 18वां है, हाल ही में 2 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय संरक्षक दिवस मनाया जाएगा। 18वां हो गया। 19वां है, परवीर रंजन और प्रवीण कुमार ने सीआईएसएफ और आईटीबीपी कार्यभार संभाला है, जो सेना के महत्वपूर्ण अंग हैं। देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये दोनों अंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इस तरह 20वां है, बालोद भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। 21वां है, आंध्र प्रदेश ने 2025 का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार जीता है। 22वां, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी महानिदेशक का पदभार आज ग्रहण किया है। 23वां, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया है। 24वां है, कार्लोस अल्काराज ने जापान ओपन जीता 2025 का 8वां खिताब। 25वां, आरबीआई ने निष्क्रिय खातों, यानी जो खाता खोल करके लोग लेन देन नहीं करते, काफी दिनों तक भूल जाते, उस पर वादा नहीं करते हमारा है, और दावा न किए गए जमा धनों के समाधान हेतु आरबीआई ने एक योजना शुरू किया है। और अंतिम है, एशिया कप क्रिकेट 2025 को भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता। यह 9 सितंबर 2025 से शुरू हुआ, होकर के 28 सितंबर को समाप्त हुआ, जिसमें 19 मैच खेले गए और 8 देश के लोगों ने भाग लिया। पहली बार एशिया कप भारत ने 1984 में जीता था। तो इस तरह हम आपको करंट अफेयर के साथ आज क्रिकेट के बारे में दिया और महात्मा गांधी के बारे में दिए। देश की स्वतंत्रता आजाद इंडिपेंडेंस के लिए हमने उस दिया। तो हमारा यहीं पर आज का टॉपिक समाप्त होता है। तो आज हम आप सभी इस शुभ अवसर के दिन पर हम सभी देशवासियों को अपने तरफ से हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करते हैं कि हमें बटकर नहीं, पीसों में नहीं, पीस में रहना चाहिए कि ना कि पीसों में। हमें भाईचारा बंधुत्व को अपनाते हुए अपने को मजबूती, अपने देश को मजबूती प्रदान करते रहें, जिससे हमारा देश फिर अंग्रेजों या किसी की फिरंगियों के
चंगुल में ना फंसने पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, अंत तक देखते रहें। और इन्हीं सब और मुझसे आपसे मैं कुछ अपेक्षा नहीं रखता हूं कि आप हमको कुछ और दे दीजिए, लेकिन आपसे एक अनुरोध और मेरा है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तभी आपको मैं तरह तरह की जानकारियां देता रहूंगा। वो जो आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे कहा गया है, जैसे चींटी चींटी, ये लगातार अभ्यास आप करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपका जैसे आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। और इस तरह कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुना है, तमाम इस तरह की कहानियां आपने सुना है, लेकिन आप क्रियाशील हो जाइए, एक्टिव हो जाइए। आप अपने अंदर निष्क्रियता शिथिलता को छोड़िए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम लगाते हुए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।